साहेब कोई बोले नहीं मिले। वो जौन बम वाला है बड़े बड़े मुलायम जैसे पाक आप साले गुलूल गुलूल हो रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, जरा चादर दो उगारो। साहेब साहेब तौने रे भाई अंधे हो तुम। ये लड़की है। हाँ साहब लकड़ी है लकड़ी। दिमाग खराब तुम्हारा। खबरदार ये लड़की है। मुझे ऐसा लगता है कि हरकत शायद उसी बकात डाकू जगराम ने किया होगा। चोर इस लड़के को लेकर के इसलिए बंद जगह पर छोड़ दिया है। इसके साथ जरूर कोई ना कोई सरोप किया है, इसलिए इससे पहले कि लड़की को होश में लाया जाए। देखो मर गई या कि जीवित है। साहेब इसके कलेजा पर अपना कान लगाया, इसका कलेजा धक धक चल रहा है। इसका मतलब ये जिंदा है। जी हाँ। इसे किसी तरीके से होश में लाया जाए, और जब ये होश में आएगी तभी हम इससे बयान लेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किसने किया है। तुम्हारा दिमाग खराब है, वो होश में आ रही है। और मैं यहाँ कैसे आई? साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। बरती नजर आ रही है, एक लड़की है। ये पीछे आगे बढ़ो। तुम्हें अच्छा हो गया हमें देख करके, जबकि तुम इस हालत में आज से यहाँ पे पड़ी हुई हो। हाँ सर। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं सर? पूछिए। लड़की कैसे वो आई शहाद, कौन जालिम ने तुमको सताया बताओ। उसका मिले को तुझे मैदान में अब कर सकता उसकी खता। पहले तुम बताओ कि कौन ऐसा इंसान है जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा सलूक किया है और तुम्हें लाकर किस हालात में यहाँ बियाबान जंगल में छोड़ गया है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब न पूछो मेरे हाल को, पाकर तुरंत गरम सिंदूर जला। बताओ ये ठाकुर करम सिंह और कौर सिंह कौन है, और इससे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, और ठाकुर करम सिंह कौर सिंह से तुम्हारी कोई दुश्मनी या कोई रंजिश है? जी हाँ साहब, ठाकुर करम सिंह और कौर सिंह से
और रंजीत से ही है। एक दिन हमारे पिताजी ने 5,000 रुपये कर्ज ले आए थे और हमारे पिताजी उनको 5,000 कर्ज नहीं दे पाए, इसलिए उन्हें कर्जा लेने के लिए आए और मेरे बापू ने कर्जा नहीं दे पाए, उन्हें जान से मार दिए और मेरी इज्जत लूट कर मुझे जंगल में बहा दिए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब। कर्जा के विषय में ठाकुर कुंवर सिंह और करम सिंह ने ऐसा जुर्म उठाया है, मार देने पर क्या उसे कर्जा मिल गया है जो इतना बड़ा जुर्म उठाया है। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो? मैं चक्रवा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम किरण है। तुम्हारा नाम किरण है और तुम चक्रवा की रहने वाली हो? जी हाँ साहब। किरण घबराओ नहीं, जिस दिन वो मक्कार ठाकुर करम सिंह कुंवर से मेरे हाथ लग जाएगा और फिर वो जेल के अंदर होगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है साहब। आज ये तो अच्छा हुआ कि मैं डाकू जगराम का पीछा करते करते यहाँ पहुंचाया। अगर मैं नहीं आ जाता तो तुम्हारी हालत न जाने क्या होता। आप सच कहते हैं। इसलिए सब संसार में दुनिया में तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो ये इंस्पेक्टर विक्रम तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो साहब? कहिए। बनाया तुझे नहीं और समाज के लिए चल मेरे साथ मंदिर तू बनाया तुझे मैं समाज के लिए चल मेरे साथ मंदिर सदा के लिए सारी पत्नी मैं सदा के लिए नहीं ये पत्नी बनी। तुम एक स्वामी बनो, ये पत्नी बनो। मुझे आपकी सच मुझे मंजूर है। अगर तुम्हें यही दिल क्या माने हैं तो मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। जाऊं तो जाऊं, कहाँ जाऊं? इसलिए चलो संसार में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं रहा, तो ऐसे ये इंस्पेक्टर विक्रम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपनाना चाहता है, परंतु साथ नहीं, इससे पहले कि हम मन के मंदिर में चल करके तुम्हारी मांग में सिंदूर डाल दे और स्वतः के लिए अपना ले। चलिए। फिलहाल लगता कि हमारा हवलदार कुछ नाराज हो गया है, तो क्या हुआ? साइड में लग जाओ, उससे तो बात कर लो। अरे हवलदार इधर आओ। क्या हुआ साहेब? तुम्हें किस बात की दुख हुआ? हमें दुख न हुए। क्यों? इस थाने में
पहले हम बड़ी दूर रही, कहाँ पे? हैदरगढ़ के आगे नूनी के ड्राम। हैदरगढ़ के पास लोनी कटरा बोलते हैं। जब वहां से ट्रांसफर हुआ तब इस थाने में आए। सूरतगढ़? हाँ, इस थाने में कम से कम हमको रहते हुए 15 साल हो गए। 12 नहीं 15 साल बोलते हैं। हाँ, 15 साल। तुम्हें नौकरी किसने दे दिया? बोलने के तासीर नहीं है। हम बहुत घूस देना तो भरता भाई ने। भरता नहीं, भर्ती हुए हो साहब इस थाने में कम से कम 15 साल हो गए। आज तक ने हमका कोनो किरान कुकुर नहीं पूछी। और कम से कम 2 महीने आपको यहाँ पर आए हुए आज तुमका मिल गई, यही मारे हम नाराज हो गए। इसका मतलब हमने इसे सहारा दिया तो तुमने नाराज हो गए? हाँ? ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। ये लड़की बेसहारा है, इसका कोई सहारा देने वाला नहीं रहा। अगर हम लोग सहारा नहीं देंगे तो यह कहाँ जाएगी? तो साहब हमारा ख्याल करो रद्दी। किस बात की? साहब वो जो आज के थाने में रेखा कुमारी नाम की लड़की है ना, वो इंस्पेक्टर रेखा? हाँ साहब, उसका हम बहुत चाहिए दिलदार से। और वो हमका काली चाहत की नहीं चाहते। खैर अगर यही बात है तो हम रेखा जी से बात करेंगे। अगर वो राजी है तो हम तुम्हारी शादी अवश्य करवा देंगे। जैसे राजी शादी हो जाए और न राजी हुए तो कोशिश करेंगे। न राजी हुए तो फिर सारे ले चल के कहूँ दूर पर से घास खवा के हो ढंगना दिए बच्चे ले जावे। सुनो खबरदार, तुम्हारे लिए एक काम है। ये बताओ कि यहाँ पे कौन सी बाजार लगती है? यहाँ पर क्या बसात बाजार थोड़ी दूर हैदरगढ़ का लगती है। हैदरगढ़? तो यही काम करिए, हैदरगढ़ जा करके वहां से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आओ। ठीक है साहब। और मध्य मंदिर पे हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। ठीक है साहब। और वही प्यार करते लो। किरण आओ, हम चलते हैं माँ के मंदिर पर और वहीं पे हम तुम्हारी मांग को सिंदूर से सजा देते हैं। ये जीवन जितनी बार मिले पागल साला हवलदार बिला की माइंड खराब कर देता है। साहेब आज हवलदार बहुत नाम रोशन काम करके आए हैं। नाम रोशन? हाँ, मतलब ये है कि साहब 3 लोग मान पत्ते खेल रहे थे। हमने कहा वाह हवलदार के रहते हुए आप लोग मान पत्ते खेले हो। हमारी मार तो जाते साहब न मारते न गाली देते हैं, डंडा डाल के खड़बड़ा देते हैं। बहादुर इंसान है तो। हाँ, जब उनके पास साहब गए तो साले भाग गए। यानी तो भाग गए? 2 भाग गए, एक को पकड़ लिया। यानी तो भाग गए, एक को पकड़ लिया। हाँ। अरे तब तो अच्छी बात है, उसी के जरिए से उन मक्कारों का पता भी लग जाएगा। क्यों नहीं साहब? जब उन एक को पकड़ लिया तो साहब एक चड्ढी एक बनेन पहने था। उसने कहा कि साहब आप यहीं पे रुको, हम अपने घर से कपड़ा पहनाए तब तुम्हारे साथ चले। हमने कहा वाह मुझसे आकर को साले बेवकूफ बना रहे। बहुत सही। हम कहा तुम घर हरगिज नहीं जा सकते हो। तो ऐसे सामने से घर रहा
हम तुम यही थे हो, हम तुम्हारे घर जा रहे कपड़ा लेने के लिए। जब वहां से कपड़ा लेकर आया तो साहब हुआ नहीं रहा, हिया तो नहीं आवा। रात किसी का कोई काम में दिल ही नहीं लगता और हर वक्त बाबूजी और माँ बहन की याद आती है। समझ में नहीं आता कि हमारा कचरा वास्तविक नहीं आया। मैं नौकरी ज्वाइन करने से पहले खत भेज दिया। अब बाबूजी मैं पहुंच गया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है बहुत जल्द नौकरी मुझे मिल जाए, लेकिन उसके बाद में आज तक कोई खत नहीं आया। कोई है? मैं देखियो आपका खत आया हुआ है। ठीक है, लेकर आओ। भाई किसी ने सच ही कहा कि अगर बाप बाप भाई बहन की याद आए, गाँव की याद आए, घर से या तो नहीं से आता है या खत आता है। और आज मुझे माँ और बाबू जी की बहुत याद आती थी। और एक खत आ गया, अब खत मिल गया, मेरा सारा गम दूर हो गया। और खत के बाद जब मैं जवाब भेजूंगा बाबूजी को और माँ को, उन्हें मालूम होगा कि उनका बेटा वही सूरज पुलिस मैन की नौकरी पा गया है। बहुत खुश होगी। और जिस वक्त गाँव जाऊंगा लोग देखेंगे मेरी माँ और बाबूजी और मेरी बहन देखेगी ये वर्दी तो बहुत खुश हो जाएगी। चोरी सर 1200 बेटा सुरेश, मुझे मालूम होना चाहिए कि जाने के बाद जमींदार गरम शरीर और उसका बेटा कुंवर सिंह घर आए और बेटा कर्जा मांग रहे थे। और तुम जानते हुए थे कि घर में खाने तरफ को ठिकाना नहीं था, भूखे प्यासे दिन रात बचे रहे थे। और जब वो पैसा मांगा इनकार किया तो गुस्से में आकर करम सिंह ने तुम्हारे पिता गोली मार दिया और तुम्हारी बहन को उसका बेटा कुंवर सिंह उठा ले गया। बेटा सूरज बातें ही सेक, तुम घर चले आओ। खत बेशक तुम्हारी बात तारावती ग्राम चक्रवा एक सूरत कर जिला हो गया। हमारे गांव में एक करता ठाकुर करम सिंह व कुंवर सिंह है, उसके जुर्म से सभी गरीब लोग पीड़ित हैं। और उसी करते ने मेरे पिता का खून कर दिया और मेरी बहन का भरण कर दिया और मेरी माँ तड़प रही है। वहीं पर किसी वक्त घर जाऊंगा, घर आऊंगा।
हाँ भगवान। बेटा कौशिक आज कर्जा चुकाना है इसे। ठाकुर साहब ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? जी हाँ तुम्हारी बेटी जी हाँ ठाकुर साहब। क्या? हाँ नहीं। और तू हम जानते हैं कि पैसा दे नहीं सकती, पैसा दे नहीं सकती तो इस धरती पर भार है। धरती माँ को भी खलता होगा कि जिनके पास ये पाई नहीं है उनको इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। नहीं नहीं ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हो?